शिव महापुराण का अध्याय 10 पार्वती के विवाह का वर्णन। शिव महापुराण के 10वें अध्याय में देवी पार्वती और भगवान शिव के विवाह की कथा का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में कई घटनाएं और प्रसंग आते हैं जो दोनों के विवाह से संबंधित हैं। शिव और पार्वती का विवाह एक बहुत ही पवित्र और अद्भुत घटना थी, जो देवों और असुरों दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1. पार्वती का तपस्या। पार्वती, हिमालय की पुत्री, बचपन से ही भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सच्चे प्रेम और भक्ति के साथ तपस्या कर रही थी। उनका उद्देश्य भगवान शिव से विवाह करना था और उन्होंने इसके लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित थीं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उन्होंने कठिन व्रत और योगाभ्यास किए। 2. शिव का अज्ञान और पार्वती का समर्पण। शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने पार्वती से कहा कि तुम कठोर तपस्या कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए योग्य नहीं हूँ क्योंकि मेरी माया और मेरे रूप में न कोई आकर्षण है और न ही मुझे किसी भव्य जीवन की आवश्यकता है। बावजूद इसके, पार्वती ने अपनी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकार किया। 3. देवताओं का सहयोग। जब पार्वती की तपस्या सफल होने लगी, तो देवताओं ने शिव से कहा कि तुम पार्वती को आशीर्वाद दो और उसकी तपस्या का फल दो, क्योंकि पार्वती ने तुम्हारी आराधना में कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर भगवान शिव ने देवी पार्वती के सामने प्रकट होकर उनका विवाह करने का संकल्प लिया। 4. शिव और पार्वती का विवाह। विवाह की तैयारियां पूरी होने के बाद देवताओं और विभिन्न लोकों के पात्रों के साथ भगवान शिव और देवी पार्वती का भव्य विवाह हुआ। इस विवाह को सभी देवताओं, असुरों और ऋषियों ने देखा और इसका वर्णन किया गया। इस विवाह में शिव के अनुयायी जैसे नंदी, गणेश, कार्तिकेय और भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। सभी ने इस पवित्र और दिव्य विवाह को अपनी आशीर्वाद दी। 5. शाही विवाह का आयोजन। विवाह के आयोजन में बहुत सारी दिव्य शक्तियों का समावेश था। शिव का उग्र रूप, उनका विशिष्ट आभूषण और उनका पारंपरिक रूप सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बने। पार्वती ने अपने रूप से शिव का मन मोह लिया। विवाह समारोह के दौरान भगवान शिव ने अपने वाहन नंदी और अन्य गणों के साथ आकर पार्वती को स्वीकार किया और उनके साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया। 6. इस विवाह से उत्पन्न शक्तियां और आशीर्वाद। विवाह के बाद शिव और पार्वती से उत्पन्न हुई कई शक्तियां और आशीर्वाद। इस विवाह ने न केवल भगवान शिव और पार्वती के प्रेम को स्थापित किया, बल्कि इसने सृष्टि के संतुलन को भी स्थापित किया। यह विवाह न केवल देवताओं के लिए वरदान साबित हुआ, बल्कि समस्त पृथ्वी के लिए भी शुभ था, क्योंकि इससे पूरे ब्रह्मांड में शुभता और समृद्धि आई। 7. पार्वती की महिमा। पार्वती को भगवान शिव का साक्षात रूप माना गया। वे सृष्टि की रचनाकार, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में पूजित हैं। उनका विवाह शिव के साथ न केवल एक प्रेम विवाह था, बल्कि देवी देवता के मिलन का प्रतीक भी था। उनके विवाह से परमेश्वर की अंश के रूप में माता पार्वती का पृथ्वी पर आगमन हुआ, जिनका जीवन स्वयं एक महान उदाहरण है। निष्कर्ष। शिव महापुराण के इस अध्याय में पार्वती और शिव के विवाह के माध्यम से भगवान शिव की महिमा और उनकी शक्ति का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें जीवन में प्रेम, समर्पण, तपस्या और धैर्य के महत्व को समझाता है। शिव और पार्वती का विवाह एक ऐसा धार्मिक और दैवीय संदेश देता है, जो जीवन को पवित्र और दिव्य बनाने की प्रेरणा देता है। ये कथा केवल एक विवाह की कहानी नहीं है। शिव महापुराण अध्याय 11 का सार, सृष्टि का प्रारंभ और शिव का रूप। इस अध्याय में भगवान शिव की महिमा और उनके आद्य रूप का वर्णन किया गया है। शिव को त्रिदेवों में एक प्रमुख देवता माना जाता है। इस भाग में शिव के अनेकों रूपों का वर्णन किया गया है, जैसे कि अर्धनारीश्वर रूप, भोलेनाथ, महाकाल और रुद्र रूप। शिव के भक्तों की महिमा। शिव महापुराण में ये बताया गया है कि शिव अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। यहाँ पर भगवान शिव के कई भक्तों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्होंने शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव का उग्र रूप। इस अध्याय में भगवान शिव के उग्र रूप का भी वर्णन है। जब भगवान शिव रौद्र रूप में प्रकट होते हैं, तब वे संसार के संहारक के रूप में दिखाई देते हैं। इस रूप में शिव ने राक्षसों और असुरों का वध किया और धर्म की स्थापना की। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में शिव की भूमिका। शिव महापुराण में भगवान शिव के योगदान को समय के विभिन्न युगों के संदर्भ में समझाया गया है। भगवान शिव ने प्रत्येक युग में धर्म की रक्षा की है और असुरों से धरती को मुक्त किया है। शिव के विवाह का वर्णन। शिव महापुराण में शिव और पार्वती के विवाह का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह विवाह महादेव और देवी पार्वती के अद्भुत प्रेम और एकता का प्रतीक है। पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव को पति के रूप में प्राप्त किया।
शिव के विविध रूप और शक्तियाँ। शिव महापुराण में भगवान शिव के विविध रूपों और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। शिव की त्रिनेत्र, चंद्रमा, गंगा और नंदी के साथ उनकी संगति और उनके काव्यात्मक रूप की महिमा भी इसमें उल्लेखित है। कर्मों का फल और मोक्ष। शिव महापुराण ये भी सिखाता है कि भगवान शिव के परम भक्तों को जीवन के प्रत्येक क्षण में शिव के नाम का जप करना चाहिए। इस अध्याय में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान शिव की पूजा करता है, उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। शिव महापुराण का 11वां अध्याय भगवान शिव की महिमा, उनके रूपों, उनकी शक्तियों और उनके 2 भक्तों के बारे में है। इस अध्याय में भगवान शिव की पूजा का महत्व बताया गया है और यह सिखाया गया है कि शिव की भक्ति से व्यक्ति हर तरह के दुखों से मुक्त हो सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप चाहें तो मैं इस अध्याय का और अधिक विस्तार से वर्णन कर सकता हूँ या विशेष भागों पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ। शिव महापुराण के 12वें अध्याय का सारांश। भगवान शिव की महिमा। इस अध्याय की शुरुआत भगवान शिव की अपार महिमा और उनके द्वारा भक्तों के कल्याण की प्रक्रिया के वर्णन से होती है। ये बताया जाता है कि भगवान शिव को केवल एक स्थान विशेष या समय विशेष में पूजा नहीं जा सकता, बल्कि वे सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान हैं। शिव पूजा और उपासना। भगवान शिव के भव्य रूप की पूजा का महत्व बताया जाता है। भक्तों को उचित व्रत, उपवास और श्रद्धा से पूजा करने की प्रेरणा दी जाती है। ये भी कहा जाता है कि शिवजी के पूजन से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों को उनके आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के विभिन्न रूप। इस अध्याय में भगवान शिव के विभिन्न रूपों का वर्णन है, जैसे रुद्र, शंकर, महाकाल, भैरव आदि। प्रत्येक रूप का अपना विशेष महत्व है और भक्तों को हर रूप की उपासना करने का आह्वान किया जाता है। शिव के भक्तों की कथा। विभिन्न भक्तों के प्रसंगों का भी इस अध्याय में उल्लेख है, जैसे रावण, अर्धनारीश्वर, नारद और अन्य महात्माओं के माध्यम से भगवान शिव की उपासना और उनके आशीर्वाद से जुड़ी घटनाओं का वर्णन किया गया है। दशविध शिव उपासना। इस अध्याय में भगवान शिव की दशविध पूजा विधि का वर्णन भी किया गया है, जिसमें शिवलिंग का पूजन, मंत्र जप और तंत्र विद्या का उपयोग बताया जाता है। शिवजी के प्रसन्न होने के लक्षण। इस भाग में ये बताया गया है कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं। जब भक्त सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं और उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो भगवान शिव स्वयं उनके पास आकर आशीर्वाद देते हैं। शिव कथा का महत्व। इस अध्याय का अंत इस उपदेश के साथ होता है कि जो व्यक्ति शिव महापुराण का श्रवण करता है, उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और उसे भगवान शिव के आशीर्वाद से सब सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये शिव महापुराण के 12वें अध्याय का संक्षेप में वर्णन है। यदि आप इस कथा के विशिष्ट अंश या विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, तो आप किसी शिव महापुराण की किताब या विश्वसनीय वेबसाइट से इसे विस्तार से पढ़ सकते हैं।